ये स्वाति मालीवाल से मारपीट की पहली तस्वीर सामने आ गई है। जो खबर चर्चाओं में बनी थी कि विभव कुमार ने मारपीट की है, अब ये एक्सक्लूसिवली देखिए आप टाइम काउंट ऑफ भारत पर। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल की आवाज की तस्वीर है। और यहां पर देखिए स्वाति मालीवाल के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है, तस्वीरों में आप देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल के विषय में, जिनकी पिटाई के बाद में काफ़ी माली हालत खराब हो चुकी है और उनके मालिक यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के शहंशाह बने घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया गया, जिसके बाद उनकी सांसें फूलने लग गई और उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। जिसके बाद में अखिलेश यादव ने खुद माइक पकड़ा, बात को संभालने का प्रयास किया और पत्रकारों को बीजेपी का घोषित करने का एक अघोषित प्रयास भी किया। जिसके बाद में संजय सिंह ने माइक संभाला और फिर उसने भी इधर उधर की बात करके मामले को टालने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका जो प्यार था, जो आपका प्रेम था इस पुस्तक के प्रति ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है दोस्तों। ये कि 5000 कॉपीज़ हमारे सिर्फ सनातन हाट से ही इसकी जा चुकी हैं। बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस किताब को हाथ लगा रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि भैया अगर हमने अंकुर आर्य की किताब को अपनी तरफ से कहीं प्रमोट कर दिया, आपने देखा होगा इस किताब का कहीं पर भी प्रमोशन नहीं है, जबकि इस किताब को काफ़ी लोगों के पास में भेजा भी जा चुका है, तो वो लोग भी चेहरा बनकर के इस किताब के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसी स्थिति में 5000 लोग यदि इस किताब तक पहुंचते हैं और उसको पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबकि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके बिना केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो ये आप लोगों की वजह से संभव हो सका है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन लोगों के लिए जिनकी बुक्स वापस आई हैं, किन्हीं कारणों से उनका हम दोबारा से पुस्तक भेज रहे हैं। एक एक व्यक्ति तक हम ये पुस्तकें भेज करके ही दम लेंगे। अगर आपको भी ये किताब चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस किताब को खरीद सकते हैं। इस पर अभी भी 150 रुपये की छूट चल रही है। तो वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि स्वाति मालीवाल ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने मालिक के प्रति कितनी स्वामी भक्ति दिखाई है आज तक, और अपने जो रियल मालिक यानी कि अपने पति नवीन जय हिंद थे उनको भी छोड़ दिया था। आज हम नवीन जय हिंद के वीडियोस देखते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा देखते हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, वो अपनी पूर्व पत्नी के प्रति कितना प्रेम आज भी है, उनकी सुरक्षा के प्रति कितने चिंतित हैं वो। अगर उनके आप वीडियोस देखेंगे, उनके इंटरव्यूज सुनेंगे तो पता लगेगा कि व्यक्ति अपने पूरा दिल से एकदम प्योर आदमी है। लेकिन स्वाति जी के विषय में अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे होंगे या पूर्व में उनके वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा किस प्रकार से वो सड़कों पर रोक रोक करके ड्राइवर्स को, वहाँ पर कैमरा और माइक लगा करके रात को 12 बजे उन लोगों का जो एक तरीके से चरित्र का चेकअप करने के लिए उतरती हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ ड्रेसअप करती हूँ, छोटी लड़कियों की तरह कुछ ड्रेसअप करती हूँ, तो क्या वो मुझे लिफ्ट देने के एवज में मेरा शारीरिक शोषण करते हैं अथवा नहीं, और दिल्ली के अंदर लड़कों में कितनी गंदगी है। दूसरी तरफ पूरी की पूरी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि लोग त्रस्त हो चुके हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी पड़ती है, कोर्ट्स को, जजों को ये बात कहनी पड़ती है कि भाई पूरी की पूरी पार्टी ही षड्यंत्रों में शामिल है, कोई एक दो व्यक्ति नहीं है। दूसरी तरफ इसी पार्टी का एक समय पर क्लेम हुआ करता था कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस की जो सहायता है वो नहीं लेंगे, हमने अपने बच्चों की कसम खानी है। लेकिन आज वही लोग हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेता और वकील की सहायता लेकर के, बेल लेकर के बाहर निकलते हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि उसी स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सांसद हैं, उनसे इस्तीफा मांगा गया और कहा गया है कि हम अभिषेक मनु सिंघवी को अपने यानी कि आम आदमी पार्टी के टिकट से राज्यसभा भेजेंगे, क्योंकि उसने हमें बेल दिलाई है। और स्वाति मालीवाल जब शीश महल में घुसती हैं, और शीश महल के विषय में आप सभी जानते हैं कि 45 करोड़ में तो उसकी सिर्फ मरम्मत हुई थी। उस शीश महल में जब घुसती हैं, ड्राइंग रूम पहुंचती हैं, तो वहां पर विभव कुमार जो कि पीए है अरविंद केजरीवाल का, उस व्यक्ति ने स्वाति मालीवाल की पिटम पिटाई की है। मतलब थोड़े बहुत नहीं, उसको रैपटे ही रैपट बजाए हैं। और ये चीज़, ये जो कन्फेशन है, ये खुद स्वाति का है, उसके आसपास के लोगों का है, वहाँ के जितने भी
देखने वाले लोग हैं उनका है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि हम विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात कि एक खबर के अनुसार वही विभव कुमार अभी भी अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे घूम रहा है। एक वीडियो देखिए जरा आपके, विभव कुमार पूरी स्पीड से निकल जाता है ताकि मेरा कोई फोटो ना आ जाए। दूसरा एक और वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि विभव कुमार की गाड़ी के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगा दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ताकि विभव कुमार को वहां पर कोई टच भी ना कर सके। अर्थात स्वाति मालीवाल जो कि खुद बहुत सारे प्रपंचों से घिरी हुई हैं, नो डाउट कि स्वाति मालीवाल वही महिला है जो कहती थी कि मेरे पिता जो थे वो फौजी थे, उन्होंने मुझे बड़े लालन पालन से पाला है, और वही उनकी मृत्यु के बाद में एक मंच पर माइक पर खड़ी होकर के महिलाओं के बीच कहती हैं कि मेरे पिता ने मुझे बहुत पीटा है, जब मैं नाबालिग थी तो मेरा शारीरिक शोषण तक किया है। यानी कि वही दोगलापन जो कि इनके मालिक में था वही मालीवाल में भी था, और आज उनकी माली हालत के पीछे उनका मालिक ही जिम्मेदार है, जबकि जो उनका असली मालिक जो उनका पति था वो सपोर्ट कर रहा है। और अभी आप ये देखिए कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे विभव हो, चाहे स्वाति हो, चाहे संजय हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी नेता हैं राघव चड्ढा समेत, इन लोगों ने अभी भी एक भी ट्वीट स्वाति के लिए नहीं किया है। और ये स्वाति वो है जो जी जान से आम आदमी पार्टी की शाख बचाने के लिए, उसके षड्यंत्रों को छिपाने के लिए अपने आप तक को न्यौछावर करके बैठी हुई थी। अब मज़ेदार बात यह है कि जहां एक तरफ दिल्ली की जनता कांग्रेस से त्रस्त होकर के आम आदमी पार्टी को लाई थी, वही आम आदमी पार्टी उसी कांग्रेस के लीडर्स, खास करके अभिषेक मनु सिंघवी, जिसको कई बार जनता अभिषेक मनु सिंघवी भी कहती है, उसी अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा से टिकट देकर के, अपनी पार्टी का टिकट देकर के राज्यसभा भेजना चाह रही है। तो इसका कारण क्या है? और वो भी इतना एग्रेसिवली कि अगर वहां पर विभव कुमार के द्वारा जो कि आदेशित था अरविंद केजरीवाल से, वो व्यक्ति अगर स्वाति मालीवाल से कह रहा है कि तुम राज्यसभा से अभी इस्तीफा दो क्योंकि हमें अभिषेक को अंदर भेजना है राज्यसभा में, और वो अगर मना कर देती है बाई चांस, तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। अब ये सारे के सारे जो चीज़ें समाज में बाहर निकल करके आ रही हैं, जो खुफिया सूत्रों से, गुप्त सूत्रों से चीज़ें बाहर निकल करके आ रही हैं, ये सारी बातें किस ओर इंगित करती हैं? ये इस ओर इंगित करती हैं कि भाई ये अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी, ये सब के सब कांग्रेस के ही चट्टे बट्टे थे, और इन्होंने बस एक हाथ से सत्ता लेकर के दूसरे हाथ में सौंप दी है। कांग्रेस जहां से भी खत्म होती है वहां पर रक्तबीज की तरह काम करती है कि कहीं से अगर मेरा कोई भी अंग साफ होता है तो वहां से भी मैं एक नई पौध निकाल दूं। और कांग्रेस उसी आधार पर एक बार फिर से चुनाव में उतरी है, इन्हीं केजरीवाल को साथ लेकर के, उन्हीं सब राजनीतिक दलों को साथ लेकर के जिनसे कि उसका कभी दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता था। अरविंद केजरीवाल पंजाब में इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर उनसे हाथ मिला करके बैठे हुए हैं। जनता पूरी तरीके से मूर्ख हो चुकी है कि वो फिर भी इन लोगों को सपोर्ट कर रही है जो कि सांप और नेवले का संबंध रखते हैं आपस में। आप लोगों का अंत करने के लिए, आपके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सांप और नेवले ने दोस्ती कर ली दिल्ली के अंदर, और आप वहां पर वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई इनको वोट देना है। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल जो आपके वोट का दुरुपयोग करके खुद सत्ता में आया, लेकिन आज फिर से ऑक्सीजन की पाइपलाइन पहुंचा रहा है उस मृत पड़ी हुई कांग्रेस को, जिसको आपने भारत से पूर्ण रूपेण समाप्त करने का बीड़ा उठाया हुआ था। और किस कारण से? क्योंकि आपको फ्री की कुछ रेवड़ियां मिल पा रही हैं। मित्रों, थोड़ा सा दोबारा रिवाइंड कीजिए, रिमाइंड कीजिए कि आप लोगों के सेंटिमेंट्स जो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय पर थे, इन लोगों के साथ में थे, उसका किस प्रकार से दोहन और शोषण करके इन लोगों ने अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने का काम किया है। आप जरा रिमाइंड कीजिए उन सब चीज़ों को जब ये कहा करते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आप रिमाइंड कीजिए जब ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्तलकारों के साथ में बैठ करके क्रांतिकारी रिपोर्टिंग कर रहे होते थे, इंटरव्यूज़ दे रहे होते थे, और जब ये बच्चों की कसम खाने के बावजूद उनके साथ मिलकर के सरकारें बना रहे होते थे। आप जरा याद कीजिए कि यही अभिषेक मनु सिंघवी टाइप लोग थे जो भ्रष्टाचारों में लिप्त अपने राजनेताओं के केस लड़ रहे थे, और आपने उन भ्रष्टाचारों से तंग आकर के सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन किया था। और वही अभिषेक मनु सिंघवी अब केजरीवाल की पार्टी से
वापस राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहा है। आप जरा अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो देखिए जिसमें उसकी सांस फूल रही है और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये व्यक्ति जो जेल से निकलने के बाद अपने आप को इस प्रकार से प्रिटेंड कर रहा था कि वो बाइज्जत बरी हो गया है, जरा सोचिए कि इसके अंदर कितना पाप भरा पड़ा है कि एक सवाल मात्र से इतना ज़्यादा भयभीत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एक डरपोक व्यक्ति है क्योंकि उसके अंदर पाप खेल रहा है। अखिलेश यादव ने हालांकि पत्रकारों को डराने का प्रयास किया कि भाजपा किसी की सगी नहीं हुई। वहां पर राहुल गांधी होते तो कहते कि तू भाजपा का पत्रकार है। अखिलेश यादव ने अपने वर्ड चेंज किए हैं, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हे पत्रकारों, भाजपा कोई किसी की सगी नहीं हुई है। जब बाहर निकलने के बाद मेरे सफाई गुंडे तुम्हें पीटेंगे तो उस समय भाजपा तुम्हें बचाने नहीं आएगी, इसलिए इस प्रकार के सवाल मत पूछो। मित्रों, आप जरा इस घाघ को पहचानिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कि हमारे देश को कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो खा रही हैं, कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इतिहास में ब्लंडर किए हैं इतने बड़े बड़े कि आज भी हम उस कीर्तिमान को स्थापित नहीं कर पाए जो कि जापान ने हमारे बाद में आज़ाद होने के बावजूद बना लिए, स्थापित कर लिए हैं, तो आपको 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, जिस पर अभी भी 150 रुपये की छूट चल रही है। सनातन हाट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। पुनः 5000 लोगों के लिए मेरा हृदय से बहुत बहुत आभार, और जिनकी पुस्तक नहीं पहुंची है हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, उनकी पुस्तक भी जल्द ही पहुंच जाएगी। सचेत बनिए, वोट अवश्य कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।